नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानी। तो इसमें प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक की जो सभी प्रमुख वंश हुए हैं उनके संस्थापक और उनकी जो राजधानी हुआ है, प्रमुख राजधानी, कई बार बहुत से शासन में 2 से 3 राजधानी भी हुआ है, उनका जो मुख्य राजधानी है उसको यहाँ पे मैंने लिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार और उनकी राजधानी थी गिरिब्रिज, जिसका आज का नाम है राजगीर या उस समय नाम था राजगिरी। शिशुनाग वंश, इनके संस्थापक है शिशुनाग, इनकी राजधानी थी वैशाली। नंद वंश, इनके संस्थापक हैं महापद्म नंद और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। मौर्य वंश, इनके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश, इनके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और इनकी भी राजधानी थी पाटलिपुत्र। सब ये मगध का राजवंश है। सातवाहन वंश, इनके संस्थापक हैं सिमुक और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। कुषाण वंश, इनके संस्थापक हैं कुजुल कड़फिसेस और इनकी राजधानी थी मथुरा और फिरोजपुर। इनकी मेन राजधानी थी फिरोजपुर और इनकी सेकेंड राजधानी थी मथुरा। गुप्त वंश, इनके संस्थापक थे श्रीगुप्त और इनकी भी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पुष्यभूति या वर्धन वंश, जिसमें हर्षवर्धन का जन्म हुआ था जिस वंश में, तो वर्धन वंश, इनकी राजधानी थी इनके संस्थापक थे नयवर्धन और इनकी राजधानी थी थानेश्वर और कन्नौज। संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर बुक्का और इनकी राजधानी थी विजयनगर। पल्लव वंश के संस्थापक थे शिववर्मन फोर्थ और इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। चालुक वंश बदामी, देखिए चालुक वंश 3 हुआ है भारत में, ठीक है, तो ये बदामी वाला चालुक वंश है। तो चालुक वंश बदामी के संस्थापक थे जयसिंह प्रथम और इनकी राजधानी थी बतापी। इसके बाद है चालुक वंश कल्याणी। तो चालुक वंश कल्याणी के संस्थापक थे तैलव द्वितीय और इनकी राजधानी थी मानेखेट या कल्याणी। चालुक वंश बेंगी, इनके संस्थापक थे विष्णुवर्धन, इनकी राजधानी थी बेंगी। गुर्जर प्रतिहार वंश, इनके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम और इनकी राजधानी थी कन्नौज। राजपूत वंश, इनके संस्थापक थे दंतीदुर्ग और इनकी राजधानी थी मानेखेट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राजपूत वंश की राजधानी थी मानेखेट। पाल वंश, इनके संस्थापक थे गोपाल और इनकी राजधानी थी मुंगेर। चौहान वंश, इनके संस्थापक थे वासुदेव और इनकी राजधानी थी अजमेर। चंदेल वंश, इनके संस्थापक थे नन्नुक और इनकी राजधानी थी खजुराहो या महोबा। परमार वंश, इनके संस्थापक थे उपेंद्र राज और इनकी राजधानी थी धारा। सेन वंश, इनके संस्थापक थे सामंत सेन और इनकी राजधानी थी लखनौती बंगाल वाले कुछ एरिया को कहते हैं। ये लखनौती मतलब लखनऊ नहीं से समझिएगा, लखनौती बंगाल वाला जो एरिया है, कुछ एरिया उसे हम लोग पहले लखनौती बोलते थे। गंग वंश, इनके संस्थापक थे व्रजहस्त पंचम और इनकी राजधानी थी पुरी। सोलंकी वंश, इनके संस्थापक थे मूलराज प्रथम और इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़। वर्मन वंश के संस्थापक थे पुष्यवर्मन, इनकी राजधानी थी कामरूप, जिसे अब हम लोग असम के नाम से जानते हैं। इसके बाद है गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी राजधानी थी दिल्ली। खिलजी वंश, इनके संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी और इनकी राजधानी भी थी दिल्ली। देखिए 5 वंश दिल्ली सल्तनत के हैं, ठीक है, तो ये 5 की राजधानी दिल्ली होगा। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, इसकी भी राजधानी दिल्ली। सैयद
संस्थापक खिज खां, इनकी राजधानी दिल्ली। और लोधी वंश, संस्थापक बहलोल लोधी, इसकी राजधानी दिल्ली। देखिए पांचों ये दिल्ली सल्तनत का वंश है और इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत से। उसके बाद है यादव वंश, इनके संस्थापक थे भिल्लम पंचम, इनकी राजधानी थी देवगिरी। काकतीय वंश, इसके संस्थापक थे रुद्र प्रथम और इनकी राजधानी थी वारंगल। बहमनी वंश, इसके संस्थापक थे हसन गंगू और इसकी राजधानी थी गुलबर्गा बीदर। कुतुबशाही वंश, इसकी राजधानी थी इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह और राजधानी थी गोलकुंडा। आदिल शाही वंश, इसके संस्थापक थे आदिल शाह और राजधानी थी बीजापुर। निजाम शाही वंश, इसके संस्थापक थे मलिक अहमद और इनकी राजधानी थी अहमदनगर। उसके बाद मुगल वंश, तो मुगल वंश के संस्थापक को पता ही होगा बाबर और राजधानी पहले दिल्ली और आगरा। इसके बाद है मराठा वंश या भोसले वंश, इनके संस्थापक थे शिवाजी और इनकी राजधानी थी रायगढ़। चोल वंश, संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर। हिंदुशाही वंश, संस्थापक कल्लर, राजधानी उडभानपुर। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, इनके संस्थापक थे निजाम उल मुल्क और राजधानी हैदराबाद। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, टॉपिक छोटा है लेकिन कई बार इससे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वंश, उनके संस्थापक या उनकी राजधानी, तो इसे आप देख लें। इससे याद करने से क्या होगा कि आप जब इसका लॉन्ग पढ़ेंगे, जब आप हर एक वंश का पढ़ेंगे तो आपको एक मोटा मोटी आपको उस वंश के बारे में एक छोटा सा व्यू तैयार रहेगा कि हाँ इसके संस्थापक कौन थे, इसकी राजधानी किस एरिया में थी या कहाँ पे थी। तो इस तरह से आपको ये हेल्प करेगा। और कई बार तो एग्जाम में इससे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। स्टडी विथ नौकरी वाला।